एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 10 आप करेंगे। ध्यान से इसको समझना है, तभी समझ में आएगा। इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 को करेंगे। छोटी वीडियो रहेगी, अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हल करने हैं, सभी को ध्यान से पढ़ते जाइए। एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया है। तो देखिए, जब हम एक पासा उछालते हैं तब उसका सैंपल स्पेस 6 आता है, क्योंकि 6 कंडीशन होंगी, 1 2 3 4 समथिंग 4 5 6, है ना। और जब दो पासों को एक साथ फेंकते हैं तो 6 × 6 यानी कि 36 उसके कुल संभव परिणाम होते हैं। तो इस कंडीशन में सबसे पहले तो हम सैंपल स्पेस लिख देंगे, जो कि कितना हो जाएगा, 6 × 6 = 36 हो जाएगा। ठीक, पहला काम। फिर हम देखेंगे घटनाएं किस प्रकार से हो रही है। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक। योग 9 से अधिक, इसका मतलब योग या तो 10 हो या 11 हो या 12 हो। ठीक है, 10 होने की कितनी कंडीशन, 4 6 हो सकता है, 6 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, दोनों में, तब जाके 10 हो जाएगा। देखो, 4 6 10, 6 4 10, 5 5 10। फिर 11 होने के लिए दो कंडीशन, 5 6 हो या 6 5 हो। और 12 होने के लिए कंडीशन 6 6। केवल एक कंडीशन है 12 की, और कोई नहीं। कुल मिला के घटना हो गई 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आ जाते हैं बी पे। बी क्या कह रहा है कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ हो, बस काले पर 5 ही हो। काले पर 5 होने का मतलब है कि या तो 1 5 हो, 2 5 हो, 3 5 हो, है ना, 4 5 हो, 5 5 हो या 6 5 हो। काले पर 5 ही हो, हम इसको काला बोल देते हैं। हेलो, ठीक है, ये भी कितनी कंडीशन हो गई, तो 6 ही हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। देखो, इसमें कुछ कॉमन है क्या, 5 5 है एक, फिर देखो 6 5 है, ये भी है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो कुल कितनी कंडीशन है, ये 2, 5 5 6 5। अब देखेंगे P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना होगा। P की कंडीशन कितनी आई, 2 अनुकूल, और कुल टोटल संभव कितने, 36 सैंपल स्पेस, यानी कि 1/18। इसके बाद पी बी निकालेंगे। पी ए निकालने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब भी सप्रतिबंध प्रायिकता पूछेगा तब ये जो दूसरे नंबर पे घटना दे के रखेगा वो बी मानेंगे, और उसी की पी भी चाहिए हमें बस। तो यह है 6/36, ये हो जाएगा 1/6। अब हमें चाहिए पी ऑफ A/B, ये हमें चाहिए क्योंकि सप्रतिबंध प्रायिकता यही होती है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, A इंटरसेक्शन B करना पड़ेगा, और अपॉन में P B लिखना पड़ेगा, इक्वल्स टू, ये है कितना 1/18, और ये P B है 1/6। इस 6 की मल्टीपल 1 में और 18 की भी 1 में, तो ये हो जाएगा 1/3। तो आपका आंसर आ गया 1/3। बताइए समझ में आया या नहीं आया। पहले तो हमें घटनाएं बनानी पड़ेंगी, क्या क्या घटनाएं हैं A और B, फिर उसका इंटरसेक्ट लेना पड़ेगा, फिर उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेंगी, दोनों की, किस किस की, A इंटरसेक्शन B की और केवल B की। A की आवश्यकता नहीं होती, केवल 2 में काम चल जाता है इसमें। तो फिर सप्रतिबंध प्रायिकता जो होती है वो A/B करके, ये सूत्र आप जानते हैं, इसमें सूत्र में लगा दीजिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बी पे। अब देखो, बी में काले और लाल पासे सेम कंडीशन रहेंगी, बाकी जो बी में लिखा है वो देखेंगे। इसमें भी काले और लाल पासे को उछाला गया है। बी जो कंडीशन है वो देखिए, सैंपल स्पेस इसका भी यही बनने वाला है, यानी कि 6 × 6 = 36। ठीक, अब पहली कंडीशन देखिए, पहली घटना देखिए। पहली घटना है संख्याओं का योग 8 हो। 8 होने के लिए क्या हो सकता है, तो 2 6 हो सकता है, 6 2 हो सकता है ना, 3 5 हो सकता है, 5 3 भी हो सकता है, 4 4 भी हो सकता है, और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। देख लेना आप, कुछ नहीं होगा, ये केवल 5 घटनाएं आएंगी इस प्रकार से। लेकिन हाँ, ये कह रहा है कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है, लाल पे 4 से कम है। तो देखो,
लाल हम शुरू वाले को मान रहे हैं। तो एक तो हो सकती है 1 1 1 2 1 3 1 4, धैर्य से इसको लिखें क्योंकि कई सारी बनेंगी, 1 6। फिर 1 के बाद 2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो 2 4 2 5 2 6 सारे लिखो, ऐसे लिखा करो नीचे, वैसे नहीं यहाँ है, ऐसे ऐसे नहीं करके ऐसे 6 लिख दी, फिर 6 लिखो, फिर 6 लिखी जा सकती हैं। 3 3 3 4 3 5 और 3 6। देखो अब 4 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये कह रहा है कि संख्या वो 4 से कम हो। तो 1 2 3 ये कम है, तो यहाँ से जो घटनाएं आई वो 6 3 18 आई, गिन के देखो। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी हमें पता हो, देखो क्या क्या आ सकता है। तो 2 6 आ सकता है, 2 6 सबसे पहले दिखा हमें, 2 6 है, 6 2 तो नहीं है, 3 5 है, ये रहा 3 5, 5 3 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, केवल 2 घटनाएं आएंगे, तो ओनली 2। अब निकालेंगे एक तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो 2/36 यानी क्या आएगा 1/18। एक निकालेंगे पी बी, पी ए की आवश्यकता नहीं है, मैंने बता दिया था, तो ये है 18/36, 1/2। तो अब आपको ज्ञात करना है पी ए अपॉन बी, तो ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी इक्वल टू 1/18 अपॉन में 1/2। 2 कहाँ जाएगा, 1 के मल्टीपल में, 18 भी यहाँ, तो ये हो जाएगा 1/9, 2 ही कम 2 2 9 18। तो आपका आंसर आएगा 1/9। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक न्याय पासे को उछाला गया है टॉस के रूप में, घटनाओं ई एफ जी के लिए निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो इन तीनों खंडों को ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एस देखना पड़ेगा कि जब एक पासा उछाला जाता है तो घटनाएं केवल 6 होती हैं, 6 ही कंडीशन आ सकती हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ई दिया है 1 3 5, एफ 2 3 और जी 2 3 4 5 ये दिया है। तो हमें चाहिए फर्स्ट की अगर बात करें तो पी ई एफ, ई अपॉन एफ और एफ अपॉन ई। इसका मतलब हमें प्रोबेबिलिटी सबकी चाहिए। यहाँ पे देखो पी ई भी चाहिए, है ना, तो इसमें हमें पी ई भी चाहिए होगी, पी एफ भी चाहिए होगी, पी ई इंटरसेक्ट एफ भी चाहिए होगी। तो जब ये तीनों चाहिए तो पहले इंटरसेक्शन कर लो। ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा देखो जरा, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 आ गया। कितनी घटना है, एक, केवल एक ही बार। अब पी यही ले लो सबसे पहले, कितना आएगा, तो 1/6 आ जाएगा। पी ई देखो कितना आएगा, ई में कितने अवयव है, 3 अपॉन 6 1/2। अब पी एफ देखो कितना आएगा, कितने हैं, 2 अपॉन 6, कितना आया 1/3। तीनों आ गई। अब तीनों ज्ञात करके क्या करेंगे, पी ई अपॉन एफ निकालो, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ई, नहीं नीचे एफ है तो एफ लिखेंगे नीचे, यही ध्यान रखने वाली बात है इसमें। 1/6 अपॉन 1/3 1/3, तो 3/6 होके 1/2 आ जाएगा। एक निकालना है हमें एफ अपॉन ई, तो इसके लिए ई और एफ का इंटरसेक्शन तो ऊपर ही रहेगा, लेकिन नीचे इस बार पी ई आ जाएगा 1/6/1/2, यानी कि 2/6, ये आ गया 1/3, दोनों आंसर। तो इनके लिए हमें क्या क्या चाहिए, पहले हमें उनको निकालना पड़ेगा, क्या क्या चाहिए। ये सारे हमने वैल्यू निकाली, और निकालने के बाद सूत्र हमें ज्ञात था, हमने इनको रख दिया, राइट। ठीक है, चलते हैं सेकंड खंड पे। सेकंड में किसकी जरूरत पड़ रही है, तो ई अपॉन जी और जी अपॉन ई। देखो पी जी जरूरत पड़ेगी इसके लिए,
ई इंटरसेक्शन जी की पड़ेगी और पी ई की पड़ेगी। यदि ये तीनों चीज़ हमारे पास हो जाएं तो फिर हम इन दोनों को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, कैसे देखो, ई एफ, बल्कि ई और जी दो ही चीज़ हैं इसमें, ई और जी, एफ है ही नहीं, तो ई और जी लो एक साथ बस। ई है 135 और जी है 2345। तो देखिए ई इंटरसेक्शन जी क्या आएगा, इसमें क्या कॉमन लग रहा है आपको, 3 और 5, 2 हैं इसमें, 3 और 5, इसमें 2 हैं। तो देखिए अब हमें चाहिए पी ई चाहिए, तो ये हो गया 3/6, 1/2 आ गया। फिर हमें पी जी भी चाहिए, ये हो जाएंगे 4/6 यानी कि 2/3। एक हमें क्या चाहिए, एक हमें चाहिए पी ई इंटरसेक्शन जी, ये कितना हुआ, ये 2 है अपॉन 6 यानी कि 1/3। तो फिर हम इनको ज्ञात कर देंगे, ई अपॉन जी और जी अपॉन ई को। ठीक है, करते हैं। हमें चाहिए अब पी ई अपॉन जी। देखिए पी ई इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी, ये है 1/3 और ये है 2/3। तो ये हो जाएगा 3 ऊपर, 2 गुना 3 से 3 गया, ये आ गया 1/2। फिर जी अपॉन ई भी चाहिए, तो ये हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन जी अपॉन पी ई, 1/3 अपॉन 1/2, ये हो जाएगा 2/3। तो देखो दोनों आंसर ये भी बन गए। अब आ जाओ थर्ड पे। थर्ड कह रहा है कि पी ई यूनियन एफ अपॉन जी चाहिए और पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी चाहिए। ये दो चीज़ चाहिए। ठीक है, दो चीज़ चाहिए। पहले इसको देखो, अगर हमें ये चाहिए तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो देखो तीनों को लिख लो। ये है 1 3 5, एफ है 2 3 और जी है 2 3 4 5। ठीक है, ये तो दिया है हमें। सबसे पहले हम निकाल लेंगे ए इंटरसेक्शन जी, सॉरी ई इंटरसेक्शन जी। इन दोनों का इंटरसेक्शन करिए, 3 और 5 दोनों में है। ठीक है, आ गया। फिर एफ इंटरसेक्शन जी, देखो इनकी कहाँ आवश्यकता पड़ेगी, अभी क्लियर हो जाएगा। एफ और जी में क्या है, 2 3 है। ठीक है, और ई इंटरसेक्शन एफ और इंटरसेक्शन जी, ये हमें चाहिए। इसे यहाँ ब्रैकेट कर सकते हैं, ना करें तब भी चल जाएगा। देखो ई एफ और जी तीनों का इंटरसेक्शन एक साथ करेंगे तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, बिल्कुल 3। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 है। अब इनके सबके पी निकाल दो। पी निकालेंगे तो पी ई इंटरसेक्शन जी आएगा 2/6। देखो यहाँ 2 है, 1/3 आ गया। पी एफ जी निकालेंगे तो ये भी 2/6 यानी कि 1/3 आ गया। अब हमें चाहिए पी ई एफ और जी, ये आएगा 1/6 क्योंकि एक ही आया। अब हमें चाहिए पी जी, पी वी जी भी हमें चाहिए इसके लिए 4/6 क्योंकि जी के 4 हैं और बाई 6 एस तो एस 6 है सबके लिए, तो ये आ गया 2/3। ये 4 मान हमें ज्ञात हो गए। तो फिर हमें निकालना है पी ई यूनियन एफ अपॉन जी। देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। शुरू में मैंने सूत्र लिखवाए थे कि पी ई अपॉन जी करना पड़ा, फिर इसी में एफ अपॉन जी को जोड़ना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा पी ई और एफ का इंटरसेक्शन अपॉन जी, ये करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसको भी आप निकाल सकते हैं अलग से, पी ई इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी।
पी ई इंटरसेक्शन जी अपॉन पी ये एफ आएगा, एफ क्योंकि एफ है ना ऊपर, एफ और नीचे पी जी, फिर माइनस पी ई एफ और जी अपॉन पी जी सब में चाहिए। इसकी वैल्यू भरो, ये है 1/3, पी जी की वैल्यू तो 2/3 ही रहेगी सबके लिए। इसकी वैल्यू एफ और जी की, ये भी 1/3, 2/3, फिर माइनस इसकी वैल्यू आई थी 1/6 अपॉन 2/3। देखो 3 से 3, 3 से 3, 3 से तो ऊपर जाएगा 1/4 हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा। ये करके देखोगे आप, 3 को वहाँ ले जाओगे, या 3 दो नीचे सीधा सीधा काट लो, 2 दूनी 4, 1 के नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 का आंसर आता है 3/4, क्योंकि 1/2 1/2 तो 1 बन गया, 1 माइनस 1/4 करेंगे 3/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें एक और करना है, एक और क्या करना है, देखो ये कर लेते हैं। अभी हमें निकालना है इसमें पी ये ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी, ये भी हमें चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे, अभी हमने क्या निकाला देखो ध्यान दो, अभी यूनियन निकालना हमने, अभी हम इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, ये हमें चाहिए। अपॉन में पी जी ही चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। ये तो एक है, नहीं ये 1/6, और पी जी 2/3, 3 ऊपर ले जाओ, 6 गुणा 2, 3 दूनी 6, 1/4, तो देखो ये 1/4 आ गया। बहुत आसान है, बहुत आसान, बस 2-4 सूत्र हैं इसमें, इन्हीं को याद कर लो आप, और ये सूत्र याद हो गए तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे मिलते हैं। चलिए 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समसंभाव्य है। पहले इस शब्द से परिचित हो जाओ आप। ये कह रहा है कि कोई भी बच्चा या बच्ची जन्म लेगा तो लड़का होगा या लड़की होगा, थर्ड जेंडर नहीं होगा, ये कंडीशन नहीं है थर्ड की, तो इन दोनों में से ही होना है। ओके चलो ठीक। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता बताओ। ध्यान दो, लड़की होने की बोल रहा है। ठीक, किस किस के प्रीफिक्स में, बी के क्या कंडीशन दी है, 2, सबसे छोटा बच्चा लड़की है, न्यूनतम 1 बच्चा लड़की है, तो ये बी हैं दोनों घटनाएं, फर्स्ट और सेकंड के लिए। तो चलिए फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट को करने से पहले तो ये है कि जो सेम कंडीशन है सबके लिए, समान कंडीशन है, वही देख लो। अब इसमें हम देखेंगे सैंपल स्पेस क्या बन जाए। सैंपल स्पेस के लिए देखो कि 2 बच्चे हैं, उन 2 बच्चों में अगर एक लड़की हो सकती है, दूसरी भी लड़की हो सकती है, एक लड़का हो सकता है, दूसरा भी लड़का हो सकता है, गर्ल 1 गर्ल 2 बॉय 1 बॉय 2। ध्यान दो, इससे सैंपल स्पेस बनेगा, देखो इन्हीं से, यहाँ से बनेगा। तो शुरू में क्या हो सकता है, गर्ल पहली हो सकती है तो लड़की, दूसरी भी लड़की हो सकती है, पहली लड़की तो दूसरा लड़का हो सकता है, पहला लड़का तो दूसरी लड़की हो सकती है, और पहला लड़का तो दूसरी भी लड़की हो सकती है। ठीक, कंडीशन समझ में आ गई। पहली लड़की तो दूसरी लड़की, पहली लड़की तो दूसरा लड़का, पहला लड़का तो दूसरी लड़की, पहला लड़का तो दूसरा भी लड़का। केवल 4 ही आएंगे इसमें सैंपल स्पेस, ओनली 4। ठीक है, चलो अगर ये सैंपल स्पेस समझ में आ गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, सवाल हुआ समझो फिर तो आप। ए, दोनों बच्चे लड़कियां हैं, कंडीशन क्या कह रहा है कि 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे लड़की हैं, कंडीशन ए दे रहा है, दोनों बच्चे लड़कियां हैं, तो बस, तो फिर दोनों लड़के होगा तो एक ही बनेगा, G1 G2 ही बनेगा। कितनी, 1। बी को देखो, बी फर्स्ट में देखेंगे, सबसे छोटा बच्चा लड़की है, सबसे छोटा बच्चा छोटा
बच्चा। ठीक, अब इसको फर्स्ट के यहाँ पे डाल दो फर्स्ट, क्योंकि अब फर्स्ट शुरू हो गया क्वेश्चन। सबसे छोटा बच्चा क्या है? लड़की है। छोटा बच्चा कौन होता है? जो बाद में होता है वो होता है छोटा, या पहले वाला? बाद वाला, बिल्कुल सही। सबसे छोटा बच्चा लड़की है, इसका मतलब G2 होना चाहिए। ठीक है, या तो G1 G2 है या B1 G2 है, और कोई कंडीशन नहीं है। G2 वाली तो दो कंडीशन ही है बस, तो ये हुई है ना, दो कंडीशन बनी। अब फिर यहाँ से आप क्या निकालेंगे? अब आपको निकालना है PA/B, ये आपको चाहिए। तो इसके लिए आपको A इंटरसेक्शन B भी लेना पड़ेगा। देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? तो G1 G2 है, बिल्कुल सही। ये भी एक ही कंडीशन है। तो आप PA इंटरसेक्शन B निकाल दो, बस 1/4 आ जाएगा, क्योंकि सैंपल स्पेस हमने पहले डिस्कस कर लिया, 4 है। और PB निकाल दो, PB भी, ये तो 2 है, 2/4 यानी कि 1/2। अब जो यहाँ से PA/B निकलेगा वो निकलेगा PA इंटरसेक्शन B/PB, यानी कि 1/4/1/2, यानी कि 2/4 इज इक्वल्स टू 1/2। तो आपका आंसर आया 1/2, पहला आंसर। सेकंड में देखो, सेकंड के जो B है, अब B ना लिख के हम इसे कुछ C लिख लो, C कंडीशन लिख लो। C कंडीशन को पकड़ो, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, एक बच्चा लड़की है। तो ऐसी कितनी कंडीशन हो सकती हैं? G1 B2 हो सकता है, G1 G2 हो सकता है, और भाई G1 B1 G2 भी हो सकता है। B1 B2 नहीं हो सकता, बस तीनों हो सकते हैं बाकी तो। ठीक है, इसका मतलब A हमें पता ही है, A इंटरसेक्शन C निकाल दो। A G1 G2 है, इसमें भी है G1 G2, तो G1 G2 आ गया। एक घटना, ओके, एक कंडीशन। तो यहाँ से P ऑफ A इंटरसेक्शन C 1/4 और PC निकाल दो, बस 3/4। अब आपको निकालना है PA/C, यानी कि PA इंटरसेक्शन C/PC। ये आया 1/4, ये आया 3/4। 4 ऊपर कट जाएंगे और बचेगा आंसर आपका 1/3। तो देखिए बहुत आसान सा सवाल बन जाता है। पेज जरूर भरेगा क्वेश्चन, बट और हाँ, मार्किंग भी बहुत अच्छी आती है इससे, इन क्वेश्चन से, इस प्रायिकता चैप्टर से। इसलिए सब क्वेश्चंस को ध्यान से समझे, 6-7 नंबर आपके पक्के हो जाने वाले हैं। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वीडियो पसंद आती है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।